महापौर और सभापति का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। 3 जनवरी से ये आदेश जो है वो सभी निगमों में पारित हो जाएगा कि जब नियुक्ति हो जाती है उसके बाद निगम में जब का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा तो किसी नगर निगम के किसी भी कार्यों में ये जनप्रतिनिधि हिस्सा नहीं ले पाएंगे। जितने भी व्यवस्थाएं हैं उनमें कोई भी जनप्रतिनिधि या महापौर जिनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है वो उसमें हिस्सा नहीं ले सकेंगे। उस पर उचित निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ प्रशासक को होगा। प्रशासक के रूप में कलेक्टर की नियुक्ति की जाएगी। सभापति और महापौर की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक इन सभी 10 निगमों में प्रशासक के रूप में कलेक्टर या कोई आईएएस अधिकारी को बैठालने की प्रक्रिया होती है। निगम चुनाव को लेकर के काफी सारी बातें सामने आ रही हैं। कभी कभी सुनने को ये भी मिल रहा है कि शायद निगम चुनाव की तिथि जो है वो आगे बढ़ा दी गई है। 6 महीने चुनाव जो है वो लेट से होगा। छत्तीसगढ़ के 10 नगर निगमों में महापौर और सभापति का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। यदि हम बात करें रायपुर, जगदलपुर, रायगढ़, धमतरी, कोरबा सहित जितने भी 10 निगम हैं उन सभी में महापौर और सभापति का कार्यकाल जो है वो समाप्त हो चुका है। इसी के तहत दुर्ग नगर निगम के महापौर धीरज बाकलीवाल का कार्यकाल भी आगामी 5 जनवरी को समाप्त हो जाएगा। 6 जनवरी को दुर्ग नगर निगम में ये महापौर का कक्ष आप देख रहे हैं। महापौर के कक्ष में जो है वो प्रशासक की नियुक्ति कर दी जाएगी। आपको बता दें कि चुनाव भंग होने या किसी तरीके की अड़चन आने के बाद से इस तरीके की प्रक्रिया होती है। चूंकि अभी छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले में नगर निगम का चुनाव नहीं हो पाया है, तारीख अभी नहीं मिल पाई है और महापौर और सभापति का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। उसके बाद कलेक्टर के द्वारा राज्य सरकार के आदेश के बाद राजपत्रों में ये खबर प्रकाशित की गई थी और आज 2 तारीख है। कल 3 जनवरी से ये आदेश जो है वो सभी निगमों में पारित हो जाएगा। आपको बता दें कि प्रशासक की जब नियुक्ति हो जाती है उसके बाद निगम में जब इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा तो किसी नगर निगम के किसी भी कार्यों में ये जनप्रतिनिधि हिस्सा नहीं ले पाएंगे। निगम की जितनी भी समस्या है, जितने भी कार्य है, जितने भी प्रभावित जो कार्य हैं, जितने भी व्यवस्थाएं हैं उनमें कोई भी जनप्रतिनिधि या महापौर जिनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है वो उसमें हिस्सा नहीं ले सकेंगे। उस पर उचित निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ प्रशासक को होगा। प्रशासक के रूप में कलेक्टर की नियुक्ति की जाएगी। आगामी आदेश तक जब तक के चुनाव नहीं हो जाता, जब तक सभापति और महापौर की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक इन सभी 10 निगमों में प्रशासक के रूप में कलेक्टर या कोई आईएएस अधिकारी को बैठालने की प्रक्रिया होती है। आपको बता दें कि जितने भी निगम है, जो भी ये प्रभावित निगम है, उनमें जब तक के किसी महापौर और सभापति की नियुक्ति नहीं होती तब तक प्रशासक सारी व्यवस्थाओं को नगर निगम में जितने भी कार्य हो रहे हैं उसमें हस्तक्षेप कर सकता है और सारी व्यवस्थाओं को देखने का जिम्मा जो है वो कलेक्टर का होगा। निगमों में दुर्ग जिले में चुनाव की प्रक्रिया अभी नहीं हुई है। तारीख की बातें यदि करें तो तारीख भी तय अभी चुनाव के लिए नहीं की गई। निगम चुनाव की यदि हम बात करें तो निगम चुनाव की तारीख अभी तय नहीं की गई है। निगम चुनाव को लेकर के काफी सारी बातें सामने आ रही हैं। कभी कभी सुनने को ये भी मिल रहा है कि शायद निगम चुनाव की तिथि जो है वो आगे बढ़ा दी गई है। 6 महीने चुनाव जो है वो लेट से होगा। किस तरीके की अटकलें अब निगम चुनाव को लेकर के आ रही हैं ये आगामी आदेशों में देखना होगा। आगामी दिनों में देखने वाली बात होगी कि निगम चुनाव जो है वो कितनी जल्दी कराया जा सकता है। लेकिन फिलहाल राज्य सरकार ने यहाँ पर महापौर, जो 10 निगमों के महापौर और सभापति हैं, पार्षद हैं, उनके लिए ये आदेश जारी कर दिया है कि अब जिन जिन तारीखों से महापौर का कार्यकाल समाप्त होता है उन निगमों में अब प्रशासक के रूप में आईएएस अधिकारी या कलेक्टर बैठेंगे और सारे निर्णय जो है वो उन्हीं के द्वारा लिए जाएंगे। फिलहाल मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे।